हेलो स्टूडेंट, नवांकुर डिजिलेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार आज फिर कक्षा 9 के लिए कंप्यूटर का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। आशा है आपको पूरा वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप बहुत अच्छे से इसका अध्ययन कर रहे होंगे। थैंक यू। तो हम शुरुआत करते हैं। आज हम यूनिट 1 का अगला टॉपिक, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा इनपुट डिवाइस तक, तो अगला टॉपिक होता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस जानते हैं क्या होता है? जो डाटा हम कंप्यूटर को इनपुट कराते हैं वह हमें किसी भी डिवाइस के माध्यम से शो कराता है या आउटपुट के रूप में देता है, वह कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर में प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। दूसरा प्लॉटर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफिक्स, चित्र, रेखा चित्र आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का कार्य करता है। अगला प्रोजेक्टर, यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रयोग चित्र या वीडियो को एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन प्रदर्शित करके श्रोताओं को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला मॉनिटर, यह एक ऐसा डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? व्हाट इज प्रिंटर? कंप्यूटर से उत्पन्न रिजल्ट को प्रिंटर के द्वारा पेपर पर प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आदि। वैसे सामान्य रूप से हम देखते हैं कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेजी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। अब हम देखते हैं कि प्रिंटर के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार से होता है प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंटिंग मेथड, प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग मेथड दो प्रकार की होती है, इम्पैक्ट प्रिंटिंग और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटिंग की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड लगा होता है जो कागज पर रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर्स ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इस प्रिंटर की अनेक विधियां हैं, जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। यह 4 प्रकार के प्रिंटर हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगला भाग देखते हैं। तो प्रिंटर का अगला भाग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हम जानते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज का एक दूसरे से
संपर्क सीधे तरीके से नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट जितनी भी प्रिंटिंग की जाती है वह लेज़र के माध्यम से ही प्रिंट करता है। इसकी क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटिंग से अच्छी और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग कई प्रकार की होती हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर, फोटोकॉपी प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आदि। इसका एक महत्वपूर्ण भाग हम देखते हैं, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का एक आम प्रकार है जो तीव्र गति से किसी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र उत्पन्न यानी मुद्रित करता है। डिजिटल फोटोकॉपियाँ या बहुकार्यात्मक प्रिंटर्स की तरह लेज़र प्रिंटर भी एक जेरोग्राफिक्स प्रिंटर प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह एनालॉग फोटोकॉपियर्स से इस रूप में अलग होता है कि प्रिंटर के फोटोकॉपियाँ पर लेज़र किरण की प्रत्यक्ष स्कैनिंग के द्वारा छवि उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर आपने प्रिंटर्स के प्रकार देखे, यह हमारे प्रिंटर्स आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब हम अगले आउटपुट डिवाइस की ओर बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर। जी हाँ, इस डिवाइस को बहुत कम मात्रा में जाना जाता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में भी किया जाता है। प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है, यानी आउटपुट डिवाइस है, जो प्रिंटर की तरह ही होता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। टोनर की बजाय प्लॉटर प्रारंभिक प्रिंटर की तरह डॉट्स की एक श्रृंखला के बजाय कागज पर निरंतर लाइनों को खींचने के लिए एक पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन डिज़ाइन का उपयोग करता है। प्लॉटर एक प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। प्लॉटर का आविष्कार 1953 में रेमिंगटन रैंड द्वारा किया गया था। इसका उपयोग तकनीकी चित्र बनाने के लिए यूनिवेक कंप्यूटर के साथ संयोजन में किया गया था। प्लॉटर, जैसा कि आप जानते हैं, इसका एक प्रमुख उदाहरण जिस प्रकार मोटर वाहनों के उपयोगकर्ता अपनी वाहन का रजिस्टर्ड नंबर जो जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है, अपने वाहन का क्रमांक, जिस प्रकार जैसे MP40, MQ4168 आदि, ये नंबर को मुद्रित हम प्लॉटर के माध्यम से रेडियम पर प्रिंट करवाते हैं, जो हमारे बाइक के हैंड साइड और बैक साइड में प्रिंट होता है। अर्थात कुछ यूजर्स तो अपना नाम भी इस रेडियम्स के माध्यम से अक्षरों को कटवाकर हमारे वाहनों के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। प्लॉटर के लाभ। प्लॉटर कागज की बहुत बड़ी शीट पर डाटा को प्रिंट कर सकता है। प्लॉटर प्लाईवुड, एल्यूमिनियम शीट, स्टील, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक सहित फ्लैट सामग्री पर प्रिंट कर सकता है। प्लॉटर से किसी भी समान पैटर्न को बिना किसी इमेज खराबी के हजारों बार बनाया जा सकता है, तथा हम प्रिंटर में किसी कार्डबोर्ड पर कुछ प्रिंट नहीं कर सकते। इसमें केवल हम पतले कागज पर ही डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्लॉटर पर हम किसी भी प्रकार के शीट पर भी अपनी प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्लॉटर की कुछ डिसएडवांटेज हैं, हम जानते हैं क्या है। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। पारंपरिक प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर बहुत महंगे भी होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लॉटर। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। तो यहाँ पर हमने प्लॉटर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। हम अगले आउटपुट डिवाइस की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर का डिवाइस, मॉनिटर। मॉनिटर जी हाँ एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर
सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा रहता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला पुराना मॉनिटर, जिसको हम ग्रे या ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर के नाम से जानते हैं। दूसरा कलर मॉनिटर, जो वर्तमान में सर्वाधिक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हम जानते हैं इन दोनों का विस्तार पूर्वक वर्णन। ग्रे स्केल मॉनिटर, जैसा कि हमने प्रथम चित्र में देखा था, ग्रे स्केल मॉनिटर, यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप आदि में प्रयोग किए जाते हैं। रंगीन कलर मॉनिटर, ऐसा मॉनिटर RGB रेड ग्रीन ब्लू विकिरणों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। सिद्धांत के आधार पर ऐसे मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स का प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट को प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर के मॉनिटर, 2 प्रकार के मॉनिटरों का वर्णन जाना है। कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के मॉनिटर। अब हम कंप्यूटर के अगले आउटपुट डिवाइस की ओर बढ़ते हैं, जो है डिजिटल साउंड यानी स्पीकर। स्पीकर क्या है? हम जानते हैं स्पीकर या लाउड स्पीकर एक बहुत ही कॉमन आउटपुट डिवाइस होते हैं। इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, जहां कुछ स्पीकर को डिज़ाइन किया गया होता है। स्पेसिफिकली कुछ कंप्यूटर के साथ वही दूसरों को किसी भी साउंड सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे उनकी डिज़ाइन कुछ भी हो। स्पीकर का मुख्य कार्य होता है ऑडियो को आउटपुट करना। जिस प्रकार हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर किसी भी ऑडियो या वीडियो डेटा को सुनने के लिए डिजिटल साउंड या स्पीकर का हम उपयोग करते हैं, तो यह भी कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाने वाला प्रमुख आउटपुट डिवाइस कहलाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर में होने वाली सारी क्रियाएं CPU के द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। कंप्यूटर की सभी यूनिट्स CPU के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जैसा कि आपको चित्र से ज्ञात हो रहा है, CPU का सबसे ऊपरी भाग CPU मेमोरी यूनिट कहलाता है, बीच वाला भाग कंट्रोल यूनिट कहलाता है, और अंतिम जो बॉटम साइड भाग दिख रहा है वह अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर में CPU के चित्र में लेफ्ट हैंड साइड से इनपुट और राइट हैंड साइड से आउटपुट का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट की 2 मेथड को समझेंगे। पहली CU, दूसरी ALU। CU अर्थात कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर में होने वाली सारी क्रियाएं कंट्रोल यूनिट के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। हार्डवेयर की क्रियाएं जो भी CU नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है, यह इनपुट यूनिट तथा डाटा को भी कंट्रोल करता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट दूसरी यूनिट कहलाती है। यह यूनिट कंप्यूटर की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि नियंत्रित करता है। यह लॉजिकल क्रियाएं भी नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर का ऐसा भाग है जो बाइनरी नंबर को समझने में सक्षम होता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है
इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थमेटिकल लॉजिकल दोनों को मिलाकर अंकगणितीय गणनाएं और तार्किक गणना करते हैं। जैसे डाटा को प्रोसेस करना, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आइए जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा एएलयू और सीयू के बारे में, तो यहाँ पर एक ऑरेंज और ग्रीन कलर से आपको शो हो रहा है कि सीपीयू का वह दो भाग सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इन दोनों यूनिट्स के द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक भाग में क्या क्या कंट्रोल किया जाता है। एएलयू के द्वारा अर्थमेटिकल लॉजिकल जोड़ घटाना गुणा भाग और तार्किक गणनाएं को कंट्रोल किया जाता है, जबकि सीयू के द्वारा किसी इनपुट डाटा को कंट्रोल किया जाता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट अंकगणितीय गणनाएं और तार्किक गणनाएं का काम करती हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में हो रहे सारे काम को नियंत्रित करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहलाती हैं। अगला भाग है कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? जी हाँ, कंप्यूटर में किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। जहाँ डाटा स्टोर किया जाता है वह मेमोरी यूनिट कहलाती है। आवश्यकता पड़ने पर हम डाटा मेमोरी से ले भी सकते हैं और उसे दे भी सकते हैं। प्रायः मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि आपको उपरोक्त चित्र से विदित होता है, प्राइमरी मेमोरी के अलग भाग दिख रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अलग भाग दिख रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, जिसमें रैम और रोम। रैम के प्रकार एस रैम, डी रैम और रोम के प्रकार पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। दूसरे भाग में सेकेंडरी मेमोरी दिखाई दे रही है, जिसमें हार्ड डिस्क, एसएसडी कार्ड, एसडी कार्ड जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर मेमोरी का कार्ड करता है, मेमोरी कार्ड का काम करता है। तीसरा कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको आप सीडी के नाम से जानते हैं। अगला फ्लॉपी डिस्क, जिसे डीवीडी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद अगला मैग्नेटिक टेप आदि यह कंप्यूटर की मेमोरियाँ कहलाती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। इसका पहला भाग है रैम। इस प्रकार दिखाई देने वाला एक चित्र रैम, यह कंप्यूटर के सीपीयू के आंतरिक भाग में स्थिर होता है। रैम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। कोई प्रोग्राम चालू होने से ठीक पहले रैम में स्टोर होता है। प्रोसेसर सारी क्रियाएं रैम से ही करता है, इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। पावर ऑफ हो जाने पर या कंप्यूटर शटडाउन हो जाने पर रैम से स्टोर सारा डाटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें केबी, एमबी, जीबी और टीबी के रूप में हम डाटा को स्टोर करते हैं। दूसरा भाग रोम मेमोरी। कंप्यूटर की रोम मेमोरी, रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी को संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा ही जा सकता है, इसलिए यह रोम मेमोरी यानी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल BOIS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम में स्थित एक प्रोग्राम है। अन्य आवश्यक प्रोग्राम और गणितीय मानों की सारणी कॉस 10 आदि के मान संग्रहित होते हैं, जिनका उपयोग क्रियाओं के दौरान किया जाता है। टाइप्स ऑफ रैम। रैम के 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि हमने पहले जाना था, पी रोम, ई पी रोम, EEP रोम। हम जानते हैं EP रोम क्या होता है। EP रोम जिसमें आवश्यकता होने पर प्रोग्राम संग्रहित किया जा सके और एक बार संग्रहित होने के बाद इसे मिटाया नहीं जा सकता, यह EPROM कहलाता है।
दूसरा ईपीरॉम, यह पीरोम के समान होती है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम पराबैंगनी प्रकाश की मदद से मिटाए जा सकते हैं और नए प्रोग्राम संग्रहित भी किए जा सकते हैं। अगला डबल ईपीरॉम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, विद्युतीय विधि से मिटाए जाने वाला प्रोग्राम डबल ईपीरॉम कहलाता है। तो यहाँ पर आपने मेरे साथ आज कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, मेमोरी के बारे में पढ़ा। अगले अध्याय में हम सेकेंडरी मेमोरी से आगे बढ़ेंगे। आपको जो कुछ भी यदि समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में ग्रुप के माध्यम से बता सकते हैं और इसके नोट्स निरंतर बनाते जाएं। गॉड ब्लेस यू।